हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं, F-16 को ट्राई नहीं किया, और उसके सर्टेन रीजंस हैं कि पाकिस्तान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि जो तैयारा आप जिस कंपनी से खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने तैयारे पे रहता है, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा। फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं, या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा, जितना उन्होंने सिंदूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं, और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार ये गिरना इज नॉट अ बिग डील यार, उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए मेरा सवाल ये है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याद खान। हमेशा से बॉर्डर लाइन पे जाके और फ्रंट फुट पे जाके ये कवरेज भी करते रहे हैं, और जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात है इस हवाले से अगर ये पाकिस्तान में होते तो फ्रंट फुट पे जाते, आप मामला दिखाते, आप हकायक दिखाते। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, आप यूके में इस टाइम मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं हालात के हवाले से, और जो कल रात को जो इंडिया की जानब से जो मिसाइल दागे गए और एक टारगेटेड एरिया से जहां उन्होंने मिसाइल फेंके, 31 अफराद की अभी तक इतलात हैं शहादत हो गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हसनैन, आपको और आपके सारे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं पाकिस्तान में होता तो मैं इसको फ्रंट लाइन पे कवर करने की कोशिश करता, मैं जाता लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी देखता, जिन इलाकों पे इंडिया ने अटैक किया उनको जाके विटनेस करता, जैसे हमने माजी में भी किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शहीद अरशद शरीफ के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल को कवर किया है, वॉर एरियाज को कवर किया है, बॉर्डर एरियाज को कवर किया है, तो उन चंद जर्नलिस्टों में एक मेरा नाम है। मैंने सियाचिन को 3 दफ़ा विजिट किया, हालांकि जो शख्स एक दफ़ा वहां जाता है उसके बाद उसकी बस हो जाती है, वो तो फौजी भी दोबारा वहां नहीं जाता। अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही दफ़ा फौजी को वहां पे ड्यूटी लगती है, और एक दफ़ा वहां पहुंचा देते हैं और उसके बाद जब वापस लेकर आते हैं तो दोबारा वो वहां नहीं जाता। सियाचिन ऐसी खौफनाक जगह है। तो मैं जर्नलिस्ट होने के नाते भी 3 दफ़ा गया हूँ, एक दफ़ा तो पैदल भी गया हूँ, ताकि मैं देखूं कि कितनी मुश्किलात होती है। मेरे साथ और भी लोग थे लेकिन हमने बड़ा अच्छा एक टाइम वहां गुजारा था। तो इन बॉर्डर्स पे मेरी सारी जिंदगी गुजरी है। फिर मैं शिकार खेलता हूँ तो उसके लिए भी बहुत बॉर्डर एरियाज में मैंने ट्रेवल किया है, तो मैं इन एरियाज को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं। और ये जो अटैक हुआ पाकिस्तान में, इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को नहीं पता था। पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि इंडिया अगर अटैक करेगा, क्योंकि देखें ये इम्कान था कि शायद इंडिया को अटैक ना करना पड़े, क्योंकि उन्होंने सिंध तास मुआहदा जो है वो आपका मुअत्तल कर दिया था, वो खत्म कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि शायद अब वो अटैक ना करें, लेकिन अटैक अगर उन्होंने करना था तो पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि कहां कहां कर सकते हैं। मैंने इससे पहले खबर भी दी थी, और खबर ये थी कि आजाद कश्मीर में 1000 के करीब मदारिस जो हैं उन्हें
बंद कर दिया गया है। 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तमाम मदारिस खाली कर दिए जाएं, और इस बात का इंडिया को भी पता था और पाकिस्तान को भी पता था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो जो मुरीद के है वहां पे भी जो मरकज है, आज आप वहां गए भी हुए थे, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, शायद जी आपने ये इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट भी की होगी कि वहां पे भी अब बच्चे मौजूद नहीं थे, उसको खाली करवा लिया गया था। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान को आइडिया था कि यहाँ पे इंडिया बम मारेगा या मिसाइल मारेगा, और फिर बहावलपुर वाला, शेखुपुरा वाला, इन सारी जगहों पे जो तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आते हैं या कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो मौजूद नहीं थे। इवन जहाँ पे दरस निज़ामी होता है, यहाँ पे अहादीस का दर्स दिया जाता है, तो जो एक रिलीजियस पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है एक आलम दीन बनने का, वो इन जगहों के ऊपर सर अंजाम पाता है। तो अब पाकिस्तान को पता तो था कि यहाँ पे अटैक होगा, और फिर अटैक वहीं पे हुआ। इंडिया ने अब तक जो इतला आ रही है उसमें 24 इन्होंने मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान पे, कुछ लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा दागे हैं। अब डिफरेंट अलग अलग इतलात हैं। रात तक वो कह रहे थे जी कम लोग शहीद हुए हैं, हालांकि हमें रात के आखिरी पहर ये पता चल गया था कि शहादतों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि 7/14 के बारे में तो जो वाकया होने के फौरन बाद जो है विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर ने 7/14 के बारे में कंफर्म कर दिया था पहले 1-1.5 घंटे में, और पाकिस्तान की जो ISPR है वो सिर्फ 8/14 के बारे में बता रही थी। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इब्तदाई थी। बाद में जब पता चला कि 26 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, तो सिचुएशन अब आपके सामने है। इंडिया ने अटैक किया और उनका कामयाब हमला था, यानी जिस जगह को उन्होंने मिसाइल से हिट करना चाहा, उन्होंने उस जगह को मिसाइल से हिट किया। हम उस हमले को रोक नहीं पाए। यानी अगर तो आपने दिफा, तो आप इसको कहते हैं ना कि जब कोई आ रहा है हमला करने के लिए तो आप उसको पहले रोकते हैं, आप उसको पहले रोक लेते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं। आपका अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें आप उन मिसाइलों को रोकते हैं, आप उस हमले को नाकाम बनाते हैं। इंडिया ने जो है वो जो मिसाइल इस्तेमाल किए उनकी शिद्दत आज आपने देख ली है। आप वहां पे गए थे, कैसे वो लेंटर फाड़ के, और ये बड़ी मजबूत इमारत थी मस्जिद जिसको शहीद किया गया है। तो जिस तरीके का वहां पे धमाका हुआ है, जिस किस्म का मवाद वहां पे आके गिरा है, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि ये बड़ा जोरदार मिसाइल अटैक था। अब ये एयर टू ग्राउंड जो है वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया मिसाइल, और राफेल तैयारे को इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडिया को ऐसे तैयारे की जरूरत थी बड़े लंबे अरसे से, जो हवा से जमीन में अपने टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट करे। इस पे जो है फ्रेंच वेपन थे और फ्रेंच ही वो तैयारा था। अच्छा, अभी एक खबर और जो लेटेस्ट आई है मेरे पास, और ये CNN ने अभी इस खबर को कंफर्म कर दिया है थोड़ी देर पहले। CNN ये कह रहा है कि फ्रेंच ऑफिशियल सेज, ये एक फ्रेंच ऑफिशियल है, और उन्होंने ये एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने एक राफेल जेट जो है वो गिरा दिया है, और ऑफिशियल जो है वो फर्दर लॉसेस के बारे में या नुकसानात के बारे में अभी अंदाजा लगा रहे हैं। इंडिया ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। पाकिस्तान का दावा जो है वो 5 या 6 तैयारों का था। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। तो सुबह तक एक रेस लगी हुई थी, लेकिन जो इंडिया से मुसद्दका इतलात आ रही हैं उनमें 3, एक जम्मू का एक एरिया है वहां की, एक भटिंडा का इलाका है वहां की, और एक और एरिया है। 3 इलाकों से मुस्तनद इतलात आई हैं कि वहां पे जो जहाजों का मलबा है वो पड़ा हुआ है और उसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये तो अब 3 तो इंडिया ने खुद तस्लीम कर लिए हैं, या नहीं भी किए तो उनका बड़ा एक उनका जबरदस्त अखबार है इंडिया का, बड़ा कट्टर किस्म का, द हिंदू ने बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट कर दिया था अपनी खबर को, लेकिन बाद में उन्होंने उस खबर को, ट्वीट को डिलीट किया है। तो राफेल तैयारा गिरना नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि देखें ये तैयारा आज तक गिरा ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी कॉम्बैट में आज तक राफेल तैयारा नहीं गिरा। इसी तरह जो है F-35 है वो भी नहीं गिरा। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं, F-16 को ट्राई नहीं किया, और उसके सर्टेन रीजंस हैं कि पाकिस्तान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि जो तैयारा आप जिस कंपनी से खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने तैयारे पे रहता है, आप जो मर्जी कर लें। तो आप एक अमेरिकन कंपनी के तैयारे को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने अगर जाते कल,
तो इसके कुछ उल्टे असरात भी हो सकते थे। तो पाकिस्तान ने शायद पाकिस्तान ने, ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली वो ये कह नहीं सकते, ना एयरफोर्स ये कह सकती है, ना पाकिस्तानी मिलिट्री ये कह सकती है कि इंडिया के खिलाफ F-16 इस्तेमाल करते हुए एक खौफ ये भी है कि अमेरिका कहीं कोई पंगा ना कर दे और हमें कोई लेने देने ना पड़ जाए। लिहाजा चाइनीज हथियार इस्तेमाल किए गए, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है एयर डिफेंस का, जो चाइना का एक लेटेस्ट सिस्टम है, S-300 की कैपेसिटी का वो है। रशिया के सिस्टम से आप ये समझ लें कि एक दर्जा पीछे है वो, लेकिन वो एक अच्छा सिस्टम साबित हुआ, उसने अपना काम करके दिखाया। दूसरा PL-15 जो एयर टू एयर अटैक करने वाले मिसाइल्स थे जो इन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर, JF-17 पे और J-10 पे, उन्होंने भी अपना काम करके दिखाया। तो ये इस कॉम्बैट में, और मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये वो लड़ाई नहीं है कि जहाज आमने सामने आके एक दूसरे पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो दौर भी चला गया, वो जहाज भी चले गए। ये जिन पायलट्स ने इन जहाजों को गिराया उन्होंने वो जहाज देखे भी नहीं होंगे। यानी ये दोनों जहाजों का फासला कई नॉटिकल माइल्स है, बहुत दूर, इतना फासला कि इंसानी आंख देख ही नहीं सकती। ये सारा गेम रेडार्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर होता है। पायलट जहाज उड़ा रहा है, अपने जहाज को बचा रहा है, अपने जहाज का एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और फिर जब वो दूसरे जहाज को लॉक कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ फायर करना होता है पायलट ने। इंस्ट्रक्शन से मिल जाती है कि अब आप फायर करें, वो फायर करता है, और बड़ा खुशकिस्मत होता है वो पायलट जिसको दूसरा जहाज तबाह होता हुआ दिखाई दे, वरना ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी आपकी आंखों की हुदूद से भी बहुत दूर कहीं दूसरा तैयारा जो है वो तबाह हो जाता है, और ये इन मिसाइल्स की खसूसियत है। तो पाकिस्तान ने इनिशियली तो उनके 3 तैयारे गिराए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी पानियों को रोकने का जो फैसला किया और वो रोक भी रहा है, ये स्ट्रक्चर्स का क्या बनेगा। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा। फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं, या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा, जितना उन्होंने दूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं, और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार ये गिरना इज नॉट अ बिग डील यार, उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए मेरा सवाल ये है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, ये कम से कम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि आज हमने राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखी, वो देख के तो ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ ने सुबह सरेंडर किया। पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इंडिया ना मारे तो हम भी लड़ना बंद कर देते हैं। भैया आपको मार पड़ी है, आपके शहरों में वो घुस गए, उन्होंने आके यहाँ पे मिसाइल हमले किए, और अब आप कह रहे हैं जी ठीक है आपने जितना मारना था मार लिया और आपके तैयारे तो गिर गए हैं, लेकिन अब हम आगे से आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो इंडिया तो इस पे बगले बजाएगा, इंडिया तो इस पे खुश होगा। कल वो अनाउंस कर देता है जी हमारा एक राफेल तैयारा हादसे के अंदर गिर गया है, पाकिस्तान ने नहीं मारा, तो दुनिया इस पे भी बिलीव कर लेगी। तो आपने इस सारे मामले में कमाया क्या? कुछ भी नहीं। वो आपके मुल्क के सेटल्ड एरियाज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके इंसानों का कत्लेआम करके वापस चला जाता है। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी। तो अगर इस मिथ को कायम रखना है तो ख्वाजा आसिफ का मुंह बंद रखना है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी इंडिया बस कर दे तो फिर हम भी बस कर देते हैं, सीज फायर हम चाहते हैं। ये क्या बात हुई? राना सनाउल्लाह साहब ने बाद में यही स्टेटमेंट दिया कि जनाब हमने ले लिया बदला। भाई कहाँ आपने बदला लिया है? कौन से आपने डैम तबाह किए हैं?
कौन से आपने उनके मंदिर ढा दिए, कौन सा आपने उनके सेटल्ड एरियाज के अंदर जाके पेनिट्रेट करके आपने बताया कि जनाब अगर आप हमारे अंदर घुसेंगे तो हम आपके अंदर घुसेंगे। देखें जो इन्होंने दावे किए थे ना मुख्तलिफ सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के जराए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमने 8 मुकामात लॉक किए हुए हैं। ये बात आपने मोहम्मद मालिक साहब के मुंह से भी सुनी होगी और दीगर लोगों के मुंह से भी सुनी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था सहाफियों को कि हमने 8 मुकामात भारत के ऑलरेडी लॉक किए हुए हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए तो उसके जवाब में हमारे मिसाइल डायरेक्ट जाएंगे और उन जगहों पे गिरेंगे और भारत सोच भी नहीं सकता जो उसके साथ होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि एक भी मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि एक भी टारगेट हमने हिट नहीं किया, सवाए जो उनके तैयारे आए थे उनके साथ कॉम्बैट में उनको हमने गिराया। और ये हमारी फॉर्चून है, ये हमारी एयरफोर्स का प्रोफेशनल अप्रोच है। और हमेशा पाकिस्तान की जो इज्जत और जो पगड़ी पाकिस्तान के सर के ऊपर रखी जाती है उसका सेहरा जो है वो एयरफोर्स के सर पे होता है। ठीक है, चाहे 2019 चाहे 1965 हो, चाहे 1971 में भी इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी एयरफोर्स ने। और उसके बाद आज 2025 में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी उस रवायत को कायम रखा है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हमने कोई 1 इंच भी हासिल किया है? हमने ये तो खबरें दी हैं कि हमने पोस्ट तबाह कर दी, वो तो इंडिया भी दे रहा है कि उन्होंने भी पोस्ट तबाह कर दी। हमने खबर दी कि उन्होंने सफेद झंडा उठा लिया, इंडिया ने भी दिखा दिया कि जनाब हमने भी सफेद झंडा उठा लिया। तो ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है। मुझे ये देखना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं 10 दफा पहले गया हूं, मुझे ले जाएं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और मुझे वो इलाके दिखाएं जो अब हमने फतह किए हैं। मुझे वो एरिया दिखाएं जो हमने इंडिया से खाली करवा के उनको कैप्चर कर लिया है। क्योंकि देखें ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो जितना आगे बढ़ जाएगा उतना इलाका उसका हो जाएगा। ये बड़ी क्लियर बात है और ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो जितना जहां पे ताकत के बल पे बैठा है ना, जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है ताकत के बल पे बैठा हुआ है, जहां इंडिया बैठा हुआ है वो भी ताकत के बल पे बैठा हुआ है। तो हमें ये बात अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। हमने जमीन का कोई खित्ता पता नहीं किया और अपने पानियों के ऊपर बने हुए गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को भी अभी तक पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, देखें इमरान लेकिन खान मैं एक बात आपको बताता हूं कि मुझे जो है ना वो बाकायदा इस मामले के ऊपर, क्योंकि मैंने इस पे ट्वीट भी किया था राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद और ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के बाद, तो इस पे मुझे बाकायदा राब्ता करके जो कुछ जराए हैं, अस्करी जराए ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब बात ऐसे नहीं है और राणा सनाउल्लाह साहब अपना बयान वापस लेंगे और वो अपना बयान वापस ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं बदला है। देखें एक तरफ आपकी कौमी सलामती कहती है कमेटी के हमने फौज को बदला लेने के लिए टारगेट दे दिया है और फौज जो है वो बदला ले सकती है, वो जगह का और वक्त का तयन कर ले। और एक तरफ जो दोनों आपके वफाकी वजीर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, वो दोनों कहते हैं जी बस होगी लड़ाई, हमने नहीं लड़ना, हम तो सुलह करना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग मौकिफ हैं। कौमी सलामती मीटिंग में बैठते हैं, आपको राब्ता करके ये कहा गया कि राणा साहब अपना बयान वापस ले लें। देखें ये मैं जर्नलिस्ट हूं ना, तो मेरी खबर के ऊपर रिएक्शन कोई भी दे सकता है। तो मुझे जो है वो पैगाम मौसूल हो जाता है, बाद मैसेजेस आ जाते हैं कि सर ये खबर ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, या इस खबर के अंदर ये चीज गलत हुई है। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ की बेटियों के हवाले से जब खबर आई थी तो तब भी मेरे से राब्ता किया गया था, मुझे मैसेजेस आए थे कि असल में ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियल पासपोर्ट है। तो उस वक्त और वो बात ठीक थी कि वो ऑफिशियल पासपोर्ट थे, लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट भी किस कैपेसिटी में थे वो अभी तक समझ नहीं आ रही हमें। तो ये तो एक मार्जिन होता है कि आप जर्नलिस्ट को जब मर्जी राब्ता करके उस खबर की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। तो मुझे ये बताया गया अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है, जो मैंने फील ली है, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनसे अभी मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमाई रात को हुई है वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद। और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने और दुनिया के सामने। और इसमें एक चीज और भी है कि गुज़िश्ता रात कुछ अमेरिका से 1-2 कॉल्स भी मौसूल हुई है पाकिस्तान में, और उन कॉल्स का एक इम्पैक्ट भी होता है। और फौरी तौर पे उसके बाद देखें आपके अभी तक उस वक्त से लेकर अभी तक बिल्कुल खामोशी है, किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई। अभी भी रात का वक्त है, आज पाकिस्तान का टाइम था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता, जाकर उसी शिद्दत से जवाब देता, लेकिन अब तक जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान ने सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया मिलिट्री कोर्ट के हवाले से।